नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज़ की खास पेशकश। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश की आग में जल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भौहें अब उन पाकिस्तानियों पर तन गई हैं जो भारत में रह रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से फ़ोन पर बात की। सभी को दो टूक लहजे में कहा है कि उनके राज्य में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको 48 घंटे में भारत से पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी देश में छिपे तौर पर रहता है और पाया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री के इस आदेश पर दूसरे राज्यों में भी एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में 1500 पाकिस्तानी नागरिक हैं। इसके अलावा 181 की शिनाख्त कर ली गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 56 दुकानों के बीच लोगों ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें एक सूअर की तस्वीर लगाई है। इसके साथ ही उसमें लिखा गया है कि पिग एंड पाकिस्तान, सूअर और पाकिस्तान के लोग यहां आना मना है। छत्तीसगढ़ में इसकी तादाद 2000 है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार भी इन पर एक्शन की तैयारी में है। इसके साथ ही तमाम दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि इस विषय पर क्या माननीयों ने कहा है। पुलवामा पहलगांव में निहत्थे निर्दोष टूरिस्ट लोगों के ऊपर में आतंकवादियों ने हमला किया और जिसमें 26 टूरिस्ट लोगों ने अपने जानें गंवाई। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है और भारत शासन इसके लिए पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन ले रहा है और उसमें ये आदेश है कि जो भी शॉर्ट टाइम वीजा वाले हैं, पाकिस्तानी वीजा वाले, उनको उनका वीजा रद्द कर दिया। चूंकि पूरे देश में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी हैं और पहले वीज़ा लेकर आते थे, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे। यहाँ पर उनकी ससुरालें हैं, यहाँ पर उनके बच्चे, परदादा दादा सब लोग आना जाना ये लगा रहता था। लेकिन जो कुछ आतंकवादियों ने किया है उस पर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने अब कड़ा संदेश दिया है। कई अन्य रास्तों से इस पर मैसेज देने की तो कोशिश की गई है। उसके साथ पाकिस्तानियों को भारत से बाहर भेजने और भारत से बेदखल करने की जो योजना पर काम शुरू हुआ है उस पर सबसे ज़्यादा कड़ा एक्शन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पंजाब में कितने लोग हैं ये हमारे पंजाब के ब्यूरो बताएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने हैं ये मध्य प्रदेश से बताएंगे। और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, देश के किस राज्य में क्या स्थिति है, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर श्री मनीष बोहरा जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुलदीप सैनी जी राजस्थान से हैं। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ पंजाब हरियाणा के ब्यूरो हेड सतेंद्र कुमार सिंह जी हैं। सतेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल से हमारे साथ रवि साहू जी जुड़े हैं। रवि साहू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मनीष बोहरा जी के पास आता हूं। मनीष जी, क्या लगता है आपको किस तरीके से इस कार्रवाई का क्या असर होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 2000 है, 1500 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 15,000 लोगों की शिनाख्त हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि अब जैसा आज हमने बॉर्डर पर देखा कि जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है वह बहुत हताश हैं क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे? देखिए, जिस प्रकार से ये घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद लगातार बैठक हुई, कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई और उसके बाद भारत ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन में एक ये भी शामिल है कि जितने पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, जो सार्क वीज़ा लेकर के रह रहे हैं, उन सब को वापिस 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है। तो इस प्रकार का जो घटना है उसको लेकर के पूरे देश के अंदर में एक माहौल है। और छत्तीसगढ़ की भी यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसमें लगभग 2000 पाकिस्तानी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर में आए हुए हैं और उनमें से लगभग 1800 के आसपास जो पाकिस्तानी हैं वो राजधानी रायपुर में हैं। और उसमें से भी यदि हम बात करें तो 95% सिंधी समाज के लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, सिंधी समाज का सबसे बड़ा सेंटर यहाँ पर है सदानी दरबार, जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष जो है वो पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ पर बड़ा व्यापार भी उनका होता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आए हुए, उसमें से मुश्किल से 5% लोग जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। और ये जो पूरा निकल करके आंकड़ा आया है उसमें भी जो अभी हमने एसएसपी वगैरह और तमाम अधिकारियों से जब बातचीत करने की कोशिश करी तो उसमें ये निकल करके आया कि एसएसपी ने ये कहा कि हमारे पास अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है, तो इसलिए हम अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से इसको लेकर के जांच अंदरूनी तौर पर चल रही है और इसमें यह जांचा जा रहा है कि कौन कौन लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं और किस वीजा के तहत आए हैं। जो लॉन्ग टर्म वीजा के तहत आए हैं उनको तो किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वीजा लेकर के यहाँ पर रह रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और उनको तत्काल वापस जाने के लिए कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तमाम तरीके की जांच की जा रही है, केवल वीजा देख करके उनको वापस नहीं भेजा जा रहा है। वीजा देखने के पहले उनकी जो एक्टिविटीज है वो कहाँ आए थे, किन से मिलने आए थे, उनकी यहाँ पर क्या एक्टिविटीज रही, किन किन लोगों से वो मिल रहे थे और किस प्रकार की उसमें शामिल थे, इन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रही है। और इसके बाद मुझे लगता है कि एक जो कार्रवाई है वो होगी इसमें से। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है उपाध्याय जी कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उसमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर के यहाँ पर रह रहे हैं और उनकी जो तादाद है वो बड़ी है। शॉर्ट टर्म वीज़ा पर रहने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन फिर भी पुलिस इन सारी चीज़ों की जांच कर रही है और मुझे लगता है जल्द ही इस पर कड़े एक्शन देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है। बिल्कुल मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि बॉर्डर राजस्थान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, पंजाब का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, हमारे दोनों ब्यूरो हेड वहां पर हैं। कुलदीप जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, राजस्थान में कितने ऐसे लोग हैं जो मेडिकल वीजा पर आए होंगे, जो घूमने आए होंगे, अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे, तो उन पर क्या कार्रवाई राजस्थान सरकार कर रही है? देखिए, जैसे ही आज केंद्रीय गृह मंत्री की बातचीत यहाँ पर मुख्यमंत्री से हुई, उसके बाद माना जा रहा था कि राजस्थान में जो विस्थापित थे और कुछ लोग ऐसे थे जो शरणार्थी के तौर पर राजस्थान के बॉर्डर एरिया में रहते हैं, जहाँ राजस्थान का बीकानेर, श्रीगंगानगर हो या जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये तमाम वो बॉर्डर एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान के चाहे ज्यादा लोग वहां पर बसावट रखते हैं। तकरीबन अगर हम देखें तो अकेले बीकानेर के अंदर 6,500 से ज्यादा पाकिस्तानी वहां पर शरणार्थियों के तौर पर रह रहे हैं, जिसमें से मुस्लिम्स के साथ साथ कुछ हिंदू परिवार भी है। अब उनको कहीं ना कहीं जाने का आदेश दे दिया गया है और जहां पर इस घटनाक्रम के बाद पहले से ही लोगों ने आशंका जताना शुरू कर दिया था कि इस घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं उनका बुलावा वापस अपने वतन की ओर हो सकता है और लिहाजा यही माना गया। जहां पर आज हमने देखा कि जैसलमेर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जैसलमेर के साथ साथ तमाम जो बॉर्डर एरिया है जहां पर बीएसएफ की तैनाती लगातार बढ़ा दी गई है। और जिस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की ओर एक तरफ हलचल है, तो वहीं राजस्थान में बॉर्डर एरिया में खुद गृह मंत्री ने बीएसएफ अधिकारियों से बातचीत करके इस बात को पुख्ता किया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही इस सुरक्षा में नहीं बरती जाए, क्योंकि बॉर्डर एरिया में सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी विस्थापित है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर तस्करी हो या फिर घुसपैठ की कोशिशें हो वो राजस्थान के बॉर्डर से की जाती है, क्योंकि लंबा क्षेत्रफल दृष्टिकोण से है और वहां पर बीएसएफ की जो चौकियां है वो काफी दूर दूर बनाई गई है। और यही वजह रहती है कि जब किसी को घुसपैठ करनी होती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर को अपनाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा लेकिन अब बीएसएफ की तमाम बटालियन को वहां पर बढ़ा दिया गया है और जैसे ही अब उन विस्थापितों को, शरणार्थियों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि राजस्थान से तकरीबन 17,500 से ज्यादा पाकिस्तान से आए लोगों को अब उनके वतन की वापसी कराई जाएगी। खुद मुख्यमंत्री ने आज अमित शाह की बैठक के बाद खुद अधिकारियों से, बीएसएफ अधिकारियों से, तमाम जिले के पुलिस अधिकारियों की साथ चर्चा की है और किसी तरीके की जयपुर में जिस तरीके के एयरपोर्ट है, बड़े बड़े पोर्ट बनाए गए हैं, उन पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अहम उनको निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, कुलदीप जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं सतेंद्र जी के पास आना चाहता हूं। सतेंद्र जी, आज हमने दिन में अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर पर यह दृश्य देखे कि वो दोनों बॉर्डर बंद कर दी गई हैं और लोगों को 24 घंटे के अंदर, अब 48 घंटे का समय दिया था, अब 24 घंटे का बचा है, उनको वापस पाकिस्तान जाने को कहा गया है। कितने लोग हैं पंजाब में जो इस तरीके से पाकिस्तानी वीज़ा लेके आए हैं और कुछ मेडिकल वीज़ा पे हैं, कुछ नाते रिश्तेदारों से मिलने आए, कुछ स्थायी वीज़ा पर हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ मैं घर से देखा गया तो बहुत दो है। एक पिछले काफी दिनों से बात किया तो पंजाब में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान और पाकिस्तान से आए मुसलमान यहाँ पे अपने बसेरा बना चुके हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पंजाब में करीबन देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा जो है नए मुसलमान आए, जिसमें से पाकिस्तान से जो आए मुसलमान है उनकी संख्या जो है ना वो 2,000 से ज्यादा है।
2000 से ज्यादा संख्या है उनकी। और देखना ये होगा उसमें से आज की अगर बात करें तो करीबन 191 जो है अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ भेजे जा चुके हैं और पाकिस्तान से करीबन 200 से ज्यादा हिंदू जो है ना हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात पंजाब सरकार की करें तो पंजाब सरकार की तरफ से अभी इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि पंजाब में कितने पाकिस्तानी मुसलमान रह रहे हैं। हालांकि अगर आप बात आज की करें तो आज मेरी पुलिस के आला अफसरों से बात हुई है और इससे पहले भी मेरी बात होती रही थी आला अफसरों से कि आखिर पाकिस्तान से आए हुए लोग यहाँ पे उनका कोई डाटा बनाया गया क्या, तो उनका कहना यही था कि अभी तक इस तरह का कोई डाटा नहीं बनाया गया। लेकिन पंजाब पुलिस इस पर जल्दी काम शुरू करने वाली है और देखना ये होगा कि अब बहुत जल्दी पंजाब से जितने भी पाकिस्तान से चाहे वो मेडिकल वीजा पे आए हैं या फिर अपने रिलेटिव से मिलने आए, क्योंकि पंजाब जो है ना पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, अमृतसर है, वो बहुत नजदीक है। तो यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते रहते हैं और ननकाना साहब पाकिस्तान में तीर्थ स्थान पड़ता है और अमृतसर में गुरुद्वारा साहब पड़ता है। तो एक सिख समुदाय के लोग हैं वो भी पंजाब में बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बहुत ज्यादा मुस्लिम फैमिली है, तो इस वजह से उनके रिलेटिव जो है ना पाकिस्तान में रहते हैं तो उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर बात संख्या की करें तो इसमें करीबन 2000 से ज्यादा लोगों भी आइडेंटिफाई हो चुके और जल्द ही उनको पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई जो है ना वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें तो पंजाब में बहुत से ऐसे कॉलेज है जहाँ पर कश्मीरी और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं। जैसे बठिंडा की बात करें, यहाँ पे एक आदेश मेडिकल कॉलेज है जिसमें अगर कश्मीरी और पाकिस्तानी की बात करें तो उसमें भी करीबन देखा जाए तो 1000 से 1500 स्टूडेंट्स रहते हैं। अब उसमें भी छटनी की जाएगी कि कितने कश्मीरी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उसमें अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो उनकी पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा, देखा जाएगा कि उसको रखा जाएगा यहाँ पे या फिर उनकी स्टडी को बीच में रोककर उनको वापस पाकिस्तान में भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप जो कहना चाह रहे हैं कि कुछ एजुकेशन के लिए यहाँ रह रहे हैं, कुछ मेडिकल वीज़ा पर आए हुए हैं, कुछ अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, लेकिन ये जो घड़ी है ये देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और गृह मंत्री जी ने जो फैसला लिया है मुझे लगता है कि वह देश की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। मैं रवि साहू जी के पास आना चाहता हूँ भोपाल से। मध्य प्रदेश में रवि साहू जी, कितने ऐसे लोग हैं जो कि चूँकि आपके यहाँ भी बहुत आबादी है और उसमें घुसपैठिए, अवैध रूप से रहने वाले और वैध रूप से वीज़ा लेकर आने वाले कितने लोग हैं जो मध्य प्रदेश से उनको अब मुख्यमंत्री जी रवाना कर देंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए, सीधे तौर पर ये घटना घटने के बाद से लगातार जो है मुख्यमंत्री पूरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो है गृह मंत्री की बात हुई। उन्होंने सख्त निर्देश दिए जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको तमाम पाकिस्तानियों को जो है देश से 48 घंटे में देश छोड़ने का जो है आदेश दिया गया था। और इस प्रक्रिया का पालन कराने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री से अमित शाह ने बात की। उसके बाद आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 1500 से ज्यादा जो है पाकिस्तानी जो है इस वक्त मध्य प्रदेश में रह रहे थे जिनको 48 घंटे में जो है देश छोड़ना है। उसमें से 24 घंटे निकल चुके हैं और 24 घंटे उनके पास बचे हुए हैं और ऐसे में उनकी प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म वीजा पर कई सिंधी समाज के जो लोग हैं तो वो बहुतायात में जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जो है इंडिया में आए हुए हैं लॉन्ग टर्म वीजा यानी लंबे समय के लिए। और उनको लेकर जो है काफी गहमा गहमी की स्थिति बनी थी। ऐसे में जो इंदौर के जो सांसद हैं शंकर लाल लवानी, उन्होंने जो है सिंधी समाज को स्पष्ट किया कि लॉन्ग टर्म वीजा पर जो सिंधी समाज के लोग पाकिस्तान के इंडिया में रह रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। और सामान्य वीजा पर जो पाकिस्तानी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं वे तत्काल देश छोड़ने के लिए उनको जो है यहाँ पर सरकार उनके लिए पूरी जो है प्रक्रिया करवा रही है और वो लोग जो है 48 घंटे में देश छोड़ देंगे। उस प्रक्रिया का पालन भी जो है मध्य प्रदेश सरकार करने में जुट गई है। आपको बता दें कि सामान्य वीजा सहित कई ऐसे नागरिक हैं उनकी भी जो है यहाँ पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो पाकिस्तान से इंडिया में आ तो गए हैं लेकिन उनके पास किसी भी तरीके का वैध वीजा नहीं है। ऐसे लोगों की भी जांच की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों पर भी जो है नजर रखी जा रही है क्योंकि भोपाल में चूंकि बहुतायात में जो है पाकिस्तानी यहाँ पर रहने के पहले भी इनपुट मिले हैं कि अवैध तरीके से यहाँ पर कई पाकिस्तानी रह रहे हैं। जो सामान्य वीजा पर तो लोग पाकिस्तानी यहाँ रह ही रहे हैं,
साथ ही कई जो है ऐसे लोग भी हैं जिनकी जो है पूरी तरीके से तहकीकात की जा रही है। साथ ही जो लोग यहाँ से 48 घंटे में देश छोड़ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनकी तहकीकात की जा रही है और उसके बाद जो है वे अब देश छोड़ेंगे। बिल्कुल रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रायपुर से हमारे साथ महेश साहू जी जुड़े हुए हैं। महेश जी, क्या छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे और रायपुर से लेके बिलासपुर से लेके प्रदेश में अलग अलग किन जगहों पर क्या क्या कार्रवाई कर रही है सरकार, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए इस समय देश में जो आतंकी हमला हुए हैं पहलगाम में, उसके बाद जो है देश में काफ़ी उबाल जो है देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला तो है, 5 बड़े फैसले लिए हैं जिसमें जो है अटारी बॉर्डर, इसके अलावा जो पाकिस्तानियों को जो है यहाँ से जो है छोड़ने का भी उनको आदेश दिए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है बड़ा यहाँ पर जो है केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है सख्त निर्देश दिए हैं सभी राज्यों के सीएम को। उन्होंने कहा है कि आपने अपने राज्यों को चिन्हांकित कर जो पाकिस्तान के जो रहने वाले जो राज्य में है उनका चिन्हांकित किया जाए और उनके वीज़ा को जो है तुरंत रद्द करने का केंद्र सरकार को। आपको बता दें कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2000 जो पाकिस्तानी है वो रह रहे हैं। इसमें से जो है 1800 जो है रायपुर में ही रह रहे हैं। इसका जो जानकारी है, जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। आपको बताते चलें कि राजधानी रायपुर के जो अलग अलग इलाके हैं, सड्डू है, महावीर नगर है, बोरिया कला है, इसके अलावा माना रोड पर ये अपना जो है घर बसाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है जो प्रशासन है, रायपुर के प्रशासन है वो भी तैयारियां में जुट गए हैं, पुलिस प्रशासन है वो तैयारियां में जुट गए हैं और जल्द ही जो है छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है पाकिस्तानी जो रह रहे हैं उनका आंकड़ा जो है केंद्र सरकार को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो एक्शन है केंद्र सरकार का अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। जी महेश जी, चूंकि ये आपने जो बताया कि 1800 लोग 2000 में से 1800 लोग रायपुर में ही रहते हैं, क्या पुलिस इसकी जांच करेगी कि ये 1800 लोगों को कैसे घर उपलब्ध हो जाता है, कैसे उनके दस्तावेज बन जाते हैं, जबकि अगर वो इस तरीके से अवैध रूप से आए हैं या वीज़ा लेकर आए हैं तो ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना उनका आधार बन सकता है, ना उनके दस्तावेज बन सकते हैं। तो अब क्या सरकार इस पर भी जाँच करेगी? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल आधारिक तौर पर जो है अभी कोई जो आदेश है वो नहीं जारी की गई है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1800 जो है जो रायपुर में रह रहे हैं। कई इसके पहले जो है कई इनपुट मिले हुए थे और इनपुट के आधार पर जो है सरदारी दरबार है, जो सड्डू है, इसके अलावा जो माना इलाके हैं वहाँ पर रह रहे हैं। तो इस पर अभी फिलहाल जो है जाँच का विषय है। जाँच के बाद क्या कुछ इनके पास घर हैं, क्या कुछ किस तरीके से व्यापार के तौर पर रह रहे हैं, ये तमाम विषयों को लेकर फिलहाल जो है प्रशासन और पुलिस विभाग की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किस तरीके से ये पाकिस्तानी जो निवास हैं वो यहाँ राजधानी रायपुर में रह रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर हमने रायपुर के एसएसपी लालू मेन सिंह से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से कहा भी फिलहाल कोई आदेश नहीं आया है। आदेश आते ही पूरा डिटेल जो जानकारी है जो रायपुर में रह रहे हैं उनकी दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बड़ा एक्शन है केंद्र सरकार के, जो सख्त निर्देश दिए हैं सीएम को, वो अब सीएम यहाँ जो है प्रशासनिक तौर पर जो है सभी अधिकारियों को और प्रशासन को जो है निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जो जिले के जो पाकिस्तानी जो रहवासी हैं जो वीज़ा के तौर पर रह रहे हैं उन पर चिन्हांकित करके जल्द ही जो है सरकार को जो है दिया जाए और आगे की जो कार्रवाइयां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल महेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर सतेंद्र जी के पास आना चाहता हूँ। सतेंद्र जी, आपके पास आऊँ उसके पहले मैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर के पास 1 मिनट आऊँ कि मनीष जी, चूँकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और देश भर में अचानक ये हमला हो गया, लोग इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, लोग रिश्तेदारी में आए हैं, लोग कोई शादी विवाह में आए हैं। अभी एक मैं देख रहा था कि वो अपने माँ बाप से मिलने, उसकी ससुराल पाकिस्तान में, वो अपने बच्चों के साथ माँ बाप से मिलने आई हुई महिला और उसके 2 बच्चे हैं, दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और ये जो है इसका वीज़ा जो है टेम्परेरी वीज़ा बना था। तो क्या बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या में, बहुत बड़ी तकनीकी समस्या में ऐसे लोग फंसते नज़र आ रहे हैं?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग कोई तकनीकी समस्या में फंसेंगे। केंद्र सरकार के जो निर्देश हैं वो स्पष्ट हैं कि जो सार्क वीज़ा यानी शॉर्ट टर्म वीज़ा में जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। बाकी जो लोग जो मेडिकल वीज़ा में आए हैं या अन्य उसके तहत आए हैं उन लोगों को जाने का ऐसा कोई आदेश अभी वर्तमान में नहीं दिया गया। लॉन्ग टर्म वीज़ा वालों को भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। केवल शॉर्ट टर्म वीज़ा में जो लोग आए थे उनके लिए ये आदेश है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई तकनीकी परेशानी होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये जरूर है कि इससे उनके मन में एक थोड़ा सा वो जो है उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या हमारे लिए है क्या नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो स्थितियाँ आई हैं उसमें केवल ये मौखिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है सभी मुख्यमंत्रियों को कहा है। उसके बाद अभी आधिकारिक आदेश उसके जब जारी होंगे, आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद पूरी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी कि क्या बनने होने वाला है, किन किन लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा और कौन लोग यहाँ पर रह सकते हैं। इसमें देखिए सबसे दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो रहने वाले जब हम बात करें तो उसमें अधिकांश जो है वो सिंधी समाज के लोग ज़्यादा तौर पर हैं और उनकी जो संख्या है उसको देखते हुए मुझे लगता है मुस्लिमों की संख्या उसमें बहुत कम है। तो हो सकता है कुछ राहत जो है इसमें मिले। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ये जरूर है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी वीज़ा के यहाँ पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उनकी पूरी जांच होना चाहिए। वो कहां से आए, कैसे रह रहे हैं, कैसे यहां पर उनको नागरिकता मिल गई, कैसे उनके सारे कार्ड्स बन गए, इस बात की जांच होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में विशेषकर यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले भी भाजपा ने यह कहा था कि यहाँ पर रोहिंग्या जो है मुसलमान वो यहाँ पर जो रह रहे हैं उनके खिलाफ हम अवैध रूप से जो रहे उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनकी जाँच की जाएगी। और इसको लेकर के एक बड़ा अभियान भी चला था जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर में जितने भी लोग इस तरीके से रह रहे थे, कोई ठेला लगा रहा है, कोई गुमटी लगा रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, इस प्रकार के जितने लोग थे उन सभी लोगों की जांच की गई थी। जांच करने के बाद उनके दस्तावेजों की जांच की गई, उनके आधार कार्ड कहां से बने, क्या बने, और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा मूड जो है वो सरकार ने बना लिया था। अब ये स्थिति बनने के बाद मुझे लगता है उनके खिलाफ और कड़ाई से कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे लोग जो यहाँ पर बिना किसी उसके रह रहे हैं या वो उनके पास कोई वीजा नहीं है लेकिन उन्होंने यहाँ की नागरिकता ले ली, जांच होने के बाद मुझे लगता है इस पर और कड़ाई से कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, हम आपके पास आएंगे। हम सतेंद्र जी के पास जाएं, इसके पहले हमारे साथ उत्तर प्रदेश के दीपक पांडे जी भी जुड़े हुए थे, हो सकता है वो अभी हमारे साथ आए दीपक पांडे जी। लेकिन जब तक हम सतेंद्र जी के पास आते हैं, सतेंद्र जी ये चूंकि आपका बॉर्डर का स्टेट है और बॉर्डर के स्टेट में पूरे देश से जो पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं वो अटारी बॉर्डर, बाघा और बाघा बॉर्डर दोनों से ही भेजा जा रहा है, तो उसको देखते हुए हाई अलर्ट की स्थिति होगी। क्या वहाँ के हालात हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए सर, जैसे मैं भी खबरें दिखाई थी और आपको भी खबरें दिखाई थी कि अटारी बॉर्डर पे जो हालात बन रहे हैं वहाँ पे काफी जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं वो वहाँ पे काफी बवाल मचा रही है, कह रही है कि हमारे बच्चे कुछ उस तरफ वेट कर रहे हैं, कुछ इस तरफ है, तो हमें इमीडिएट जाना चाहिए। वो कहते हैं रास्ता खोलना चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आज यहाँ पे एक पैनिक की स्थिति और बन गई है कि जो पाकिस्तान का अटारी और अमृतसर में अटारी और बाघा बॉर्डर है वहाँ के पास में एक अजनाला गांव पड़ता है, लेकिन वहाँ अजनाला में 4.5 किलो आईडीएक्स और उसके अलावा बहुत सारा गोला बारूद पकड़ा गया। इसको लेकर भी आज पंजाब पुलिस बिल्कुल हाई अलर्ट पर नजर आई है और वो ये देख रही है सबसे ज्यादा कि पाकिस्तानी जो है ना आखिर वापस जा रहे हैं तो कितने लोग जा रहे हैं वापस, और उनकी भी पूरी गहनता से जांच की जा रही है कि जो लोग वापस जा रहे हैं क्या वो वैध वीजा पे आए थे या शॉर्ट टर्म वीजा पे आए थे, लॉन्ग टर्म वीजा पे थे या मेडिकल पे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, बठिंडा, इन सब क्षेत्रों को बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात स्थिति देखने वाली ये होगी कि पंजाब में पहले बहुत कम मुस्लिम लोग आए थे, लेकिन पिछले अगर हम 7-8 साल के 2 साल की बात करें, समझ में नहीं आता कहां से बहुत सारे मुस्लिम जो है ना एकदम से शहर में आना शुरू हो गए और उन्होंने शहर की कई पोस्ट कॉलोनी के बिल्कुल मेन गेट पर जो है अपने नारियल के खोखे वगैरह रख लिए और उनके पास बहुत बड़े बड़े कारपेट हथियार टाइप के भी है। तो पुलिस जो है ना उन लोगों की अब जांच शुरू करनी चालू कर दी है कि आखिर ये लोग कहां से आए, कौन है। लेकिन कल अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया कि जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो अब ये देखना होगा कि ऐसे से पूरे देश में 2-3 जगह से ऐसी घटना हुई है जहां पर लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए, उसमें से पंजाब भी है। तो पंजाब में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, इसमें एक को तो स्पॉट पर कर लिया था, लेकिन तो आज आईडीएक्ट मिला है तो उसमें भी सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि वहां पे भी 3 या 4 लोगों को अरेस्ट किया गया और 2 जो अरेस्ट किए गए वो पाकिस्तानी लोग बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सतेंद्र जी, चूंकि अब पुलिस एक्टिव है और गृह मंत्री के सख्त निर्देश हैं, प्रधानमंत्री की कड़ी चेतावनी है,
तो कहीं ना कहीं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और चुन चुन कर मारने की जो बात कही है उसमें जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर हैं वो भी जब जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब सबसे सस्ता रास्ता पड़ता है पाकिस्तान से देश में घुसने के लिए और वहाँ की बॉर्डर से अंदर आने के लिए। हालांकि राजस्थान से भी आते हैं, लेकिन राजस्थान थोड़ा समय लगता है, लेकिन पंजाब ज़्यादा सरल है। जैसा अभी पहलगांव का कांड हुआ है उसमें पाकिस्तान से ही आए और हमला करने के बाद वो आगे कहीं जंगलों में चले गए। समय की हमारे सब पास कमी है सतेंद्र जी, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े, मनीष बोहरा जी आप हमारे साथ जुड़े, और रवि साहू जी हमारे साथ जुड़े, महेश साहू जी हमारे साथ जुड़े, कुलदीप जी राजस्थान से जयपुर से हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। नमस्कार।